हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 72 जो कि यूपी पीसीएस आरओ और साथ में अन्य एग्जाम के लिए है। मिश्रित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम लोग और ढंग से चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो है यूपी पीएससी में आया हुआ है और अन्य एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जो है पढ़ते समय ही आप जो है इसका हल निकालें, सोल्यूशन निकालें। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं क्योंकि जब सबके बारे में जानकारी होगी तभी ऐसे प्रश्नों को आप कर पाएंगे। तो ये क्या है, जिम कार्बेट की स्थापना जो 1936 में हुई है, बिल्कुल सही है। कान्हा की जो हुई है 1955 में हुई है, सही है। काजीरंगा की 1974 में हुई है, सही है। लेकिन साइलेंट वैली की 1985 में नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो नहीं सुमेलित है उसी को आपको बताना था, उत्तर ये हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए साइलेंट वैली जो है इसकी स्थापना हुई है, वो हुई है आपकी 1984 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में कौन सा उद्यान स्थित है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बेटला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अब अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यह है आपके कर्नाटका में। बेतला कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इंद्रावती कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान जो है इंद्रावती वो है छत्तीसगढ़ में, और गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान है वो है महाराष्ट्र में। तो ये चारों को आपको याद रखना है, किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में जरूर आएंगे ये। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और राज्य दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है सुमेलित नहीं है, सिमलीपाल छत्तीसगढ़ में, यही उत्तर हो जाएगा। दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक जो है मेघालय में है, कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये तीनों सही है, ये सही नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। देखिए जो सिमलीपाल है वो कहाँ पे है? वो आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं। भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो भितरकनिका गरान है उस पर विचार करना है। यह वंशधारा सुवर्ण रेखा नदी के डेल्टा पर स्थित है। बी है, यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। उपरोक्त दोनों गलत है, उपरोक्त दोनों सही है। सही है, ये आपका सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों गलत है। देखिए यह जो है उड़ीसा में ब्राह्मणी और बैतरणी नदी पर है, ठीक है। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी पर है। 5वां क्या है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद। उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 8 फरवरी 1962 को। 8 फरवरी 1962 को जो इसकी स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है? आसान सा प्रश्न है किसी न किसी रूप में, लेकिन आपके एग्जाम में आता ही है। श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचिता कृपलानी, ठीक है, या सुश्री मायावती या सरोजिनी नायडू। उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री जो है वो श्रीमती महिला मुख्यमंत्री जो है वो सुचिता कृपलानी है, ठीक है। और जो सरोजिनी नायडू जी थी वो क्या थी? ये थी पहली राज्यपाल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? ठीक है, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है, आपको बताना है। बटेश्वर, कनौज, गोवर्धन, सवधना। उत्तर हो जाएगा सी, सवधना, सॉरी गोवर्धन, ठीक है। गोवर्धन से जो है मुड़िया पूर्णिमा का मेला आयोजन होता है। अब यह कब लगता है? देखिए तो आषाढ़ मास गुरु पूर्णिमा को गोवर्धन मथुरा वृंदावन में लगता है। तो ये गोवर्धन ध्यान रखना है, गोवर्धन है कहाँ पे? तो गोवर्धन भैया है ये मथुरा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं,
कावेरी नदी की उद्गम स्रोत है, जो कावेरी नदी है, ठीक है, इसका उद्गम स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ, अमरकंटक पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें ऐसे प्रश्नों में मैप का बड़ा रोल है खास तौर से, ठीक है, तो मैप पे ध्यान देकर पढ़ना है आपको। उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। देखिए जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। गोविंद बल्लभ पंत जो है सागर जलाशय स्थित है, कहाँ पे है? जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड। उत्तर हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। देखिए जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर एक कृत्रिम झील है, ठीक है, माने मानव निर्मित झील है, तो ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। महाबेली गंगा नदी, गंगा एक नदी है किस देश की? ठीक है, महाबेली गंगा एक नदी है किस देश की? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या नेपाल की, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, श्रीलंका की, ठीक है। श्रीलंका की जो है ये एक जो है नदी है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो है ये महाबेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।